गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये दुबई सीरीज की दूसरी वीडियो है और इसमें मैंने आपसे शेयर किया है अ परफेक्ट 6 डेज आइटनरी फॉर दुबई। ये आइटनरी आपको हेल्प करेगी आपकी नेक्स्ट दुबई ट्रिप पे कि आपको डे वाइज दुबई में कब और कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए। दुबई के केस में 6 से 7 दिन इनफ होता है और अगर आप उससे भी कम दिन के लिए आ रहे हो, जैसे कि 3 दिन या 5 दिन, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस आइटनरी से डे चूज कर सकते हो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके अलावा पहली वीडियो में मैंने शेयर किया था कि दुबई जाने के लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कैसे बुक करना है, चाहे वो फ्लाइट हो, वीजा हो, चाहे दुबई का स्टे हो, और कुछ बातें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो कि अगर आप नेक्स्ट दुबई ट्रिप पे जा रहे हो तो आपका बहुत सारा पैसा बचाएगी। तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। उस वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको रिफर कर सकते हो। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसी ही वीडियो और देख सको। अपने पहले दिन की शुरुआत बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल से करें। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और अपने नाम 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड की है। यहाँ पे पहुंचने का बेस्ट तरीका होता है कि आप मेट्रो से आएं या इसके अलावा कैब से भी आ सकते हो। बुर्ज खलीफा के टॉप से आपको सिटी का इंप्रेसिव व्यू जहां देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको बुर्ज खलीफा बनने की हिस्ट्री को दिखाया जाता है। तो अगर आप दुबई आए हो तो यहाँ पे आपको आना ही आना चाहिए। टिकट प्राइस की बात करें तो आपको 170 दिरहम यानी कि इंडियन रुपीज में 38 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और टिकट आप किसी भी एग्रीगेटर जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लूक या बुर्ज खलीफा की ऑफिशियल वेबसाइट से करा सकते हो। और साथ ही याद रहे कि अपना दुबई टूर 4 बजे से पहले कर लें क्योंकि सनसेट के टाइम की टिकट प्राइस बढ़ जाती है। और टिकट ऑनलाइन में एडवांस बुक करवा के हैं क्योंकि ऑफलाइन में आपको 1 से 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ सकता है और ये पूरी एक्टिविटी आपको 3 से 4 घंटे में हो जाती है। बुर्ज खलीफा के बाद दुबई मॉल में दुबई एक्वेरियम एंड अंडर वाटर जू जाएं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। दुबई एक्वेरियम जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडोर एक्वेरियम है और जहां पे आपको देखने को मिलता है वाइड वैरायटी के मरीन एनिमल्स जैसे कि शार्क, जेलीफिश एक्सेट्रा। और अंडर वाटर जू एक अमेजिंग वाटर एक्सपीरियंस होता है जो कि ना सिर्फ अडल्ट्स को बल्कि बच्चों को भी बड़ा पसंद आता है। दुबई एक्वेरियम में आप स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। और अगर टिकट की बात करें तो इन दोनों की कॉस्ट होती है 2700 रुपए यानी कि 120 दिरहम। और इस पूरी एक्टिविटी को 3 से 4 घंटे लगते हैं कवर करने के लिए। और चूंकि ये एक पेड एक्टिविटी है, अगर आप ये ना करना चाहो तो आप बुर्ज खलीफा के बाद दुबई मॉल भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और याद रहे कि यहाँ चलना बहुत पड़ता है तो शूज आप पहन के आओ। इवनिंग में दुबई मॉल के दुबई फाउंटेन शो को एंजॉय करना ना भूलें जो कि एक फ्री अट्रैक्शन है। म्यूजिक एंड मोटर शो के कॉम्बिनेशन को देखना एक ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस होता है। फाउंटेन शो जो शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होता है और हर शो तकरीबन 3 से 5 मिनट तक के बीच का होता है। डे 2 पे डेजर्ट सफारी जाए जिसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। टिकट बुक कराने के बाद ड्राइवर आपको होटल से पिक करता है और ले जाता है अरब डेजर्ट और जहां पे आपको कराई जाती है ड्यूट बैशिंग जिससे आपको रियल एड्रेनलिन रश मिलता है। कुछ और भी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि कैमल सफारी, सैंड बोर्डिंग एंड क्वाड बाइकिंग। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का होता है इवनिंग का सनसेट। कैंप्स होते हैं यहाँ पे जो कि आपको रियल अरेबिक कल्चर का टेस्ट दिखाता है। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है इवनिंग का बारबेक्यू डिनर जहाँ पे स्टार्टर, मेन कोर्स, डिजर्ट एंड फेमस कॉफी आपको सर्व होती है। कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जैसे कि बेली डांस, तनूरा शो एंड फायर शो जो कि आपकी ओवरऑल दुबई ट्रिप को एक मेमोरेबल बनाता है। कुछ प्राइवेट शीशा टेबल्स भी होते हैं जो चाहे आप इंजॉय कर सकते हो। टिकट की अगर बात करें तो वो 2200 से 10,000 तक हो सकती है जो कि आपके टोटल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। डे 3 में ओल्ड दुबई को एक्सप्लोर करें और अपने दिन की शुरुआत अल फैदी फोर्ट दुबई म्यूजियम से करें जो दुबई की ओल्डेस्ट बिल्डिंग है और 18वीं सेंचुरी में दुबई रूलर का बेस हुआ करता था। यहाँ पे आपको एंशिएंट दुबई की हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस के बारे में जानने को मिलता है कि किस तरह लोग पहले अपनी यहाँ पे लाइफ स्पेंड करते थे। ये बेस्ट प्लेस होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए, पर बच्चों को भी ये जगह बहुत पसंद आती है। टिकट प्राइस की बात करें तो पर टिकट 3 दिरहम यानी कि इंडियन रुपीज में 70 रुपए का एक टिकट पड़ता है और ये जगह मेट्रो से इजिली एक्सेसिबल है। और पूरा म्यूजियम को घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। दुबई म्यूजियम के बाद अल सीफ जाएं जहां पे आपको ओल्ड दुबई और न्यू दुबई का बेस्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और ये दुबई की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है जहां पे आप फन एंड रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कैफेज हैं जहां पे आप डिफरेंट कुजीन्स ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे एक अरेबियन टी हाउस भी है जिसकी आपको टी जरूर इंजॉय करनी चाहिए। और ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने में आपको 2 से 3 घंटा आराम से लग जाता है। अलसीफ के बाद आप जा सकते हो गोल्ड सूक जो कि अलसीफ के पास ही है और ये एक ट्रेडिशनल मार्केट होती है गोल्ड परचेस करने के लिए। तो अगर आप दुबई आए हो और आपका इरादा है गोल्ड लेना है तो आप यहीं से लो। याद रहे यहाँ पे बार्गेनिंग जमकर होती है तो मेक श्योर कि आप जब गोल्ड खरीद रहे हो तो मेकिंग चार्जेस में थोड़ा निगोशिएट करो। और आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोल्ड रिंग जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है। और आपको पूरी मार्केट एक्सप्लोर करने में 1 से 2 घंटा टाइम आराम से स्पेंड हो जाता है।
गोल्ड शो के बाद नाइट में 2 क्रूज की राइड को एंजॉय करें, जिससे आपको देखने को मिलता है नाइट टाइम दुबई का ब्रेड टेकिंग व्यू। ये क्रूज एक रूट कवर करता है जिसमें आपके मेजर पॉइंट्स जैसे दुबई मरीना, याच क्लब एंड मरीना टावर जैसे स्पॉट कवर होते हैं। क्रूज पे आप डिनर, टी एंड कॉफी एक्सेट्रा एंजॉय कर सकते हो और इंटरटेनमेंट में आपको डांस शो भी दिखाया जाता है। प्राइस की बात करें तो तकरीबन 2500 से 3000 के बीच कॉस्ट आती है और ये एक्टिविटी 2 घंटे में पूरी हो जाती है। डे 4 की शुरुआत दुबई फ्रेम से करें, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेम है और यहाँ पे पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है विया मेट्रो। दुबई फ्रेम में आपको दिखाया जाता है दुबई का पास्ट, दुबई का प्रेजेंट एंड दुबई का फ्यूचर एक ही जगह पे। और दुबई फ्रेम के टॉप से आपको देखने को मिलता है दुबई का एक बहुत ही स्टनिंग व्यू। यहाँ की एक स्पेशलिटी है ग्लास वर्क, जो कि आप और एंजॉय कर सकते हो। पर याद रहे, टॉप पे जाने के लिए क्यूज बहुत लंबी होती है, तो आपको आधे घंटे से 1 घंटा बिताना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग ही जाएं। प्राइस की बात करें तो पर टिकट कॉस्ट 1200 से 1300 के बीच की आती है और ये पूरी एक्टिविटी 2 घंटे में कवर हो जाती है। दुबई फ्रेम के बाद फ्यूचर म्यूजियम जाएं, जो कि दुबई फ्रेम से नेक्स्ट 3-4 मेट्रो स्टेशन ही है। फ्यूचर म्यूजियम जो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है और अंदर से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस एंड इनोवेटिव। अंदर आपको स्पेस स्टेशन, अमेजॉन फॉरेस्ट और नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि आपने लाइफ में शायद ही से पहले कभी एक्सपीरियंस की हो। तो मेरे लिए एक मस्ट विजिट टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यहाँ आके आपको रिग्रेट नहीं होगा। टिकट प्राइस की बात करें तो पर टिकट की कॉस्ट है 3500 रुपए और याद रहे टिकट आप 2 से 3 हफ्ता पहले बुक करा लें, क्योंकि लास्ट में आपको टिकट नहीं मिलेगी और ये पूरी एक्टिविटी करने में आपको 3 से 4 घंटा आराम से बीत जाएगा। म्यूजियम के बाद लामेर बीच पे जाकर रिलैक्स करें और याद रहे ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी होती है। बीच पे आपको देखने को मिलता है क्लियर वाटर, जहां पे आप रिलैक्स कर सकते हो या स्विमिंग कर सकते हो या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो। आपको हर 100 मीटर पे सिक्योरिटी या लाइफ गार्ड देखने को मिलता है, तो कोई भी डरने वाली बात नहीं होती है। और बीच पे आपको रेस्टोरेंट एंड कैफे बहुत सारे हैं, तो आप वहां पे अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपका वाटर पार्क जाने का मन है तो पास में ही एक लगुना वाटर पार्क है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वाटर पार्क इन दुबई है, तो आप वहां पे भी जा सकते हो। डे 5 की शुरुआत मिराकल गार्डन से करें, जो कि एक फूलों की नगरी है। गेट पे एंट्री करते ही आपको लगता है जैसे कि आप फूलों और रंगों की दुनिया में आ गए हो। मिराकल गार्डन को वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और इसका 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मेंशन है। यहाँ पे जाने का बेस्ट तरीका बस होता है, क्योंकि मेट्रो सीधे कनेक्टेड नहीं है और पर टिकट कॉस्ट तकरीबन 1700 रुपए आती है, यानी कि 75 दिरहम। और ये पूरा गार्डन आप 3 से 4 घंटे में एक्सप्लोर कर लेते हो। मिराकल गार्डन के बाद ग्लोबल विलेज जाएं, जो कि एक मल्टीकल्चरल फेस्टिवल पार्क है और जहां पे आपको 90 देशों का कल्चर एक साथ देखने को मिलता है। हर देश का एक पवेलियन होता है जहां पे उसका फेमस फूड, ड्रेसिंग और दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं और ये दुबई के बाकी अट्रैक्शंस में मेरा वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइव शोज, इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ राइड्स होती हैं, अट्रैक्शन जैसे कि हॉन्टेड हाउस और गेम्स भी खेलने के लिए होते हैं। यहाँ पे आने की बात करें तो बेस्ट तरीका होता है विया बस, क्योंकि मेट्रो से जगह कनेक्टेड नहीं है। और टिकट प्राइस की बात करें तो एंट्री टिकट आपकी तकरीबन 450 रुपए यानी कि 20 दिरहम तक पड़ती है। और अगर आप भीड़ से ज्यादा पसंद नहीं है तो आप कोशिश करो वीकडे पे आओ, क्योंकि वीकेंड्स यहाँ पे ओवर क्राउडेड होते हैं और आपको ये पूरी एक्टिविटी करने में तकरीबन 5 से 7 घंटा आराम से लग जाता है। डे 6 पे पाम जुमेरा जाएं, जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है और जो स्पेस से भी दिखाई देता है। शुरुआत करें व्यू एट द पाम से, जहां से आपको पाम जुमेरा आइलैंड का फुल व्यू देखने को मिलता है और आपको यहां से देख के अमेज हो जाओगे कि किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। टिकट यहाँ पे आने की तकरीबन 1800 रुपए होती है और आप यहाँ मेट्रो से इजिली आ सकते हो। कुछ फ्री स्पॉट्स भी होते हैं, जैसे कि द पॉइंट, जहां से आपको एटलांटिस होटल का बेस्ट व्यू मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप फन एंड रिलैक्स कर सकते हो और आसपास बहुत अच्छे कैफे होते हैं, वहां पे भी जाके एंजॉय कर सकते हो। पाम जुमेरा के बाद अपनी दुबई ट्रिप पे आप लास्ट में शॉपिंग कर सकते हो और कहां से शॉपिंग करनी चाहिए वो एरियाज हैं डेरा, बरदुबई, गोल्डसूक, बनिया मेट्रो स्टेशन एक्सेट्रा। और ये लिस्ट ऑफ आइटम है जो कि आप दुबई से ले जाना वापस कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग करते टाइम कुछ टिप्स होती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला, यहाँ तो लोकल शॉप्स में बार्गेनिंग जमकर होती है, अप टू 50% 60% बार्गेनिंग होती है, तो मेक श्योर कि आप एक से ज्यादा दुकान एक्सप्लोर कर लें और जितनी बार्गेनिंग हो सकती है वो करवा के आए। दूसरा, यहाँ पे शॉप्स होती हैं 1 to 5 दिरहम या 1 to 10 दिरहम, जहां पे अच्छी क्वालिटी में और एक ऑप्टिमल प्राइस में अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, तो आप वहां से भी शॉपिंग करना कंसिडर कर सकते हो। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हुई होगी और जो आपके क्वेश्चंस या डाउट्स होंगे वो आपके आंसर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है या डाउट है आपकी दुबई ट्रिप से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आप इसी तरह का कंटेंट देखना और चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब द अकाउंट, जो लाल बटन दिख रहा है आप उसको दबा दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।